हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे दशमलव संख्याओं का भाग। दशमलव संख्याओं के भाग को करने से पहले हम स्थानीय मान समझ लेते हैं, पूर्णांक और दशमलव संख्याओं का। इससे आपको क्या होगा कि दशमलव के जब हम भाग करेंगे तो क्वेश्चन को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए, मैंने एक संख्या लिखी है 284.679। ठीक है, तो इसमें पूर्णांकों का स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू आप पहले भी कर चुके होंगे, है ना। तो इनको कहते हैं, इनके लिए प्लेस वैल्यू हम लगाते हैं वंस से। तो वंस, टेंस, हंड्रेड, या हिंदी में से पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है ना। तो इसमें 4 की जो प्लेस वैल्यू वो होती है वो होगी 4 इंटू 1 4। ठीक है, 8 की प्लेस वैल्यू होगी 8 इंटू 10 80, और 2 की प्लेस वैल्यू होगी 2 इंटू 100 200। ठीक है, अब दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान कैसे लिखते हैं। तो आप देख रहे हैं कि दशमलव से बाईं ओर जाने पे हर संख्या के स्थान में 10 गुना बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पे 1 है तो 1 10 जा 10, 10 10 जा 100। लेकिन दशमलव से दाईं ओर जाने पर प्रत्येक संख्या के मान में 10 गुना की घटोतरी होती है, मीन्स वो घटता है। तो इसमें जैसे 6 के लिए जो प्लेस वैल्यू होगी वो होगी 6/10। ये हो जाएगा 0.6। अच्छा, अब ये 0.6 कैसे हुआ, तो आप देख लीजिए कैसे होगा। जब हम 6 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा। 6 10 से छोटा है तो हम पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे 0 बढ़ाते हैं। ठीक है, तो 0 बढ़ाया। अब देखिए 10 6 जा 60, तो आंसर आपका आ गया ये। ठीक है, तो पॉइंट से पहले जब कोई पूर्णांक ना हो तो हम 0 लेते हैं। इस तरीके से आंसर 0.6 आया है। ठीक है ना। ऐसे ही 7 की प्लेस वैल्यू लेंगे तो एक और डिजिट आप दाईं तरफ जा रहे हो, एक और स्थान, तो इसमें भी 10 गुना ये और घटेगा। मीन्स 7 की प्लेस वैल्यू होगी 7/100, 0.07। और जो 9 की प्लेस वैल्यू होगी वो होगी 9/1000। इसका आंसर आ जाएगा 0.009। ठीक है, तो इस तरीके से आप दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान निकालोगे। ठीक है ना। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 2.7 को डिवाइड करेंगे 3 से। ठीक है, 2.7 को 3 से डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए 3 से डिवाइड करना है 2.7। तो मेथड देखिए, आप क्या करोगे, यहाँ 1 डिजिट है, यहाँ भी 1 डिजिट आप देखोगे। ठीक है, लेकिन ये 3 से छोटी है तो आप दोनों डिजिट देखो। तो दोनों डिजिट मिला के हो रहा है 27। अब 27 तक 3 की टेबल बोलोगे तो ये हो जाएगा 3 9 जा 27। ठीक है, माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन डेसिमल कहाँ लगाएंगे अब। तो क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि डेसिमल से बाईं तरफ, सॉरी डेसिमल के दाईं तरफ एक संख्या है। तो आंसर में भी आप क्या करोगे, दाईं ओर को एक संख्या के बाद पॉइंट लगा दोगे। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। और डेसिमल से पहले कोई पूर्णांक नहीं है तो हम 0 ले लेंगे। ठीक है ना। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखिए। फॉर एग्जांपल हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं 842.4 को। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 4 की टेबल आपको बोलनी है। ठीक है, 1 डिजिट तक। तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8, माइनस करेंगे तो 0 0। अब आप सेकंड डिजिट को नीचे उतार लोगे तो 4 की टेबल 4 तक, 4 1 जा 4, माइनस करोगे तो ये आपके पास आ गया 0। ठीक है, अब आप क्या करोगे कि थर्ड डिजिट को नीचे लोगे, ये है 2।
जो कि 4 से छोटा है। तो अब आप क्या करना है आपको कि अगली डिजिट आपको उतारनी होती है। लेकिन इससे पहले क्या आ रहा है, पॉइंट। तो पॉइंट आप अब यहाँ लिखोगे जहाँ पे डिवीज़न करते हुए आपको पॉइंट मिले। तो सॉल्यूशन में भी आप वहाँ पे पॉइंट लगा दोगे, ठीक है ना। अब आप 4 को नीचे उतार सकते हो। तो ये डिजिट बन गई अब 24, ठीक है ना। अब 4 के टेबल 24 तक कितने बार में ये डिवाइड होगा, 4 6 जा 24। तो ये आपका डिवीज़न कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये तो हो गया जहाँ हमने दशमलव संख्याओं को किसी पूर्णांक से डिवाइड किया। लेकिन अब हम अगले क्वेश्चन देखेंगे जहाँ पे हम दशमलव संख्याओं को दशमलव संख्याओं से ही भाग देंगे। ओके, तो वीडियो में बने रहिए। तो क्वेश्चन मैंने लिया है 3.08 को हम डिवाइड करेंगे 0.4 से। ओके, आप देख सकते हो दोनों दशमलव संख्याएं हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, तो अभी मैंने आपको स्थानीय मान बताया है ना। तो स्थानीय मान का यूज़ अब आप यहाँ पे करोगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप इस संख्या को देखेंगे तो हम इसे स्थानीय मान के रूप में कैसे लिखेंगे, 308 डिवाइडेड बाय 100। कैसे, पॉइंट के बाद आप देख सकते हो कि दाईं तरफ कितनी संख्याएं हैं, 2। मीन्स ये 10वां हिस्सा और ये 100वां हिस्सा। ओके, ये 10th पार्ट और ये 100th पार्ट। क्लियर। तो हम दशमलव संख्या को अब ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। जब आप 100 से 308 को डिवाइड करोगे तो आपको आंसर यही मिलता है, ठीक है। तो आप अब हम संख्या को इस तरीके से लिख रहे हैं, ठीक है। अब जो डिवाइड है वो डिवाइड का साइन यही आ जाएगा, और 0.4 को आप लिखोगे 4 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि दशमलव के बाद सिर्फ 10th प्लेस हमारे पास है, तो हमने इसे 10 के डिवीज़न के रूप में लिख दिया है, ठीक है ना। तो ये है। अब देखिए आगे कैसे सॉल्व करेंगे इसे। तो अब आपको क्या करना है, पहला जो फ्रैक्शन बना उसको तो हम सेम लिखेंगे 308 अपॉन 100। अब डिवाइड को बदलेंगे मल्टीप्लाई में, और जो सेकंड फ्रैक्शन है, दूसरी जो भिन्न है, इसका रेसिप्रोकल या हिंदी में इसे कहते हैं व्युत्क्रम, इसमें लिख देंगे, ठीक है ना। हमने डिवाइड के साइन को चेंज किया है मल्टीप्लाई में, और जो सेकंड फ्रैक्शन बनता है इसको भी हम उलट देंगे। मीन्स ये होता है फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल या भिन्न का व्युत्क्रम, ठीक है ना। हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब आप देखिए मल्टीप्लाई का साइन हो गया, तो अब आप संख्याओं को डायरेक्ट काट भी सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, देखिए यहाँ पे 10 और 100 तो डायरेक्ट कट सकता है। एक ज़ीरो से हम यहाँ ज़ीरो कट करेंगे, ठीक है। तो अब आपके पास जो फ्रैक्शन बन गया वो है 308 इंटू 1। 308 बन जा 308, और डिवीज़न में आपके पास है 10 इंटू 4, ठीक है। लेकिन जो ये नंबर है ये 4 से भी डिविजिबल है, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप 4 से डिवाइड करेंगे इसे, ठीक है ना। तो मीन्स जब हम ऊपर एक संख्या को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ भी ये नंबर 4 से डिवाइड होगा। दो संख्याओं को एक साथ एक ही नंबर से डिवाइड करना है। तो 4 को 4 से डिवाइड करिए तो हमें मिलता है 1, और 308 को भी 4 से डिवाइड करिए तो पहले आप 2 डिजिट देखोगे 30, तो 4 से डिवाइड करोगे तो 4 7 जा 28, कितना बच रहा है 2 बच रहा है। तो ये देखिए नंबर बन रहा है 28। क्लियर। तो फिर से कितना हो जाएगा, 4 के टेबल 28 तक, 4 7 जा 28। तो इस तरीके से आपको डिवीज़न में डायरेक्ट कट आप कर सकते हो, ठीक है। तो डिजिट बन जाएगी आगे। आगे जो फ्रैक्शन आपको मिल रहा है वो है 77 अपॉन 10। देखिए, तो अब फर्स्ट में आप देखिए कि हमने यहाँ पे जब डेसिमल नंबर को डिवीज़न में लिखा था तो इसके लिए हमने प्लेस देखे थे कि कौन से प्लेस तक हैं। तो ये था 10th, ये था 100th, तो हमने 100 से डिवाइड किया। अब सेम चीज़ यहाँ पे आ रही है, हमने 77 को 10 से डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो जब आप किसी भी नंबर को 10 की फॉर्म में डिवाइड करोगे तो इसके लिए आप याद रखना जितने भी ज़ीरो आपके यहाँ 10 की फॉर्म में है, 10 है तो 1 प्लेस के बाद पॉइंट आ जाएगा। मीन्स ये हो जाएगा 7.7,
100 है तो 2 प्लेस के बाद पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। और अगर 1000 है तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा। तो यहाँ पे आप 10 से इसे डिवाइड करके भी देख सकते हो। कैसे? 10 से डिवाइड करिए 77 को, तो ये हो जाएगा 10 7 जा 70, माइनस करोगे तो आपके पास बचता है 7। अब आप पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, फिर से 10 7 जा 70, ओके। या आप डायरेक्ट, इसका मेथड ये है कि जितने 0 10 की पावर में होंगे उतनी ही डिजिट के बाद आप पॉइंट लगाओगे। तो ये आपका आंसर आ गया, ओके। अब हम एक और क्वेश्चन लेंगे। इसमें मैं नंबर लिख रही हूँ 0.0045 डिवाइडेड बाय 0.005, ओके। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको इसकी प्लेस वैल्यू वाली फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो अब आप नंबर देखिए, आप, ये है डेसिमल के बाद आपको काउंट करने हैं प्लेस। तो डेसिमल के बाद क्या होता है, जो प्लेस आएंगे वो 10वां हिस्सा, 100वां, 1000वां और 10,000वां हिस्सा, इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो। अब कहाँ तक पहुँचे थे आप? 10,000। तो मीन्स आपको इस नंबर को डिवाइड करना है कितने से? 10,000 से। और बीच में आ जाएगा आपका डिवीजन का साइन। ऐसे ही आप यहाँ पे देख लो कि पॉइंट के बाद है 10th और 100th प्लेस। तो मीन्स आपको इस डिजिट को डिवाइड करना है 100 से, ओके। ये आपको मिल गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया था कि अब आप यहाँ पे देखिए, तो हमें मिला यहाँ पे 45 और यहाँ पे हमें मिला 5। तो आप इन नंबर्स को, इन जीरोज़ को जो डिजिट से पहले, इनको आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। इनको आप छोड़ भी सकते हो। तो अब जो फ्रैक्शन हमें मिल रहा है वो है 45/10,000। और डिवाइड को आपने किस में चेंज करना है? मल्टीप्लाई में। और जो नेक्स्ट फ्रैक्शन बन रहा है इसका आपको लिखना है रेसिप्रोकल। तो ये हो जाएगा 100/5। फिर से वही, अब आप नंबर्स को कट करोगे। तो देखिए यहाँ से 2 0, यहाँ से 2 0 कट हो जाएंगे, ठीक है ना। और 5 से डायरेक्ट आप कट कर सकते हो 45 को। तो 5 से 5 को डिवाइड किया तो 1, और 45 को 5 से डिवाइड किया तो 9। अब फ्रैक्शन देखिए क्या मिल रहा है आपको। 9 इंटू 1, 9 1 जा 9। 100 इंटू 1, 100 1 जा 100। फिर से देखिए 9 को हमने 100 से डिवाइड करना है, तो यहाँ देखिए फिर 10 की फॉर्म में है, 2 0 लास्ट में। तो हम 2 डिजिट के बाद आंसर में क्या लगाना है हमें? पॉइंट। लेकिन यहाँ पे तो एक ही डिजिट है हमारे पास, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक डिजिट को बढ़ाने के लिए हम 0 लगाएंगे, ठीक है। तो पहली डिजिट हमारे पास है 9 और दूसरी डिजिट कंप्लीट करने के लिए हम लिख देते हैं 0। तो 2 डिजिट हमारे पास हो गई हैं और अब हम लगाएंगे पॉइंट, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि पॉइंट से पहले अगर कोई भी नंबर नहीं है, कोई भी होल नंबर नहीं है, तो हम हमेशा लिखते हैं 0। तो देखिए आंसर मिल गया आपको 0.09। तो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।